गुड मॉर्निंग दोस्तों। एक बार आपका स्वागत है फिर से क्रिक लाइफ पर। मैं हूं परितोष। मैं हूं हाजिर आपके सामने लेकर पोस्ट मैच एनालिसिस लेकर फर्स्ट वनडे इंटरनेशनल जो हुआ इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड के बीच। न्यूजीलैंड ने उसे बड़ी आसानी से जीत लिया है 7 विकेट से। टॉम लेथम ने क्या ज़बरदस्त पारी खेली, 145 नॉट आउट ऑफ ओनली 104 बॉल्स। और उनका बखूबी साथ निभाया उनके कैप्टन केन विलियमसन, जो कि वन ऑफ द टॉप बैट्समैन है आज के डेट में, स्पेशली इन द वनडे फॉर्मेट एंड द लॉन्गर फॉर्मेट ऑफ द गेम। उन्होंने दिखाया क्यों वो एक लंबे फॉर्मेट के लिए ज़्यादा जाने जाते हैं एज़ कम्पेयर टू T20। उन्हें इनिंग पेस करने का काफ़ी टाइम मिलता है, बट यहाँ पे सबसे ज़्यादा तारीफ़ करनी होगी टॉम लैथम, जिन्होंने लास्ट काफ़ी टाइम से क्रिकेट से बाहर रहने के बाद, बिकॉज लास्ट कुछ समय से T20 ज़्यादा हो रहा था और एंड ही इज़ नॉट पार्ट ऑफ द T20 सेटअप फॉर न्यूजीलैंड। सो द वे टॉम लैथम हैज़ कम टू द पार्टी और ही कम्स एट नंबर 5 फॉर न्यूजीलैंड। और क्या बैटिंग की उन्होंने, स्पेशली आफ्टर जब उनके न्यूजीलैंड के 3 विकेट गिर चुके थे और रन रेट भी करीब 7 और 8 के वहाँ करीब जा चुका था। द वे ही केम विद केन विलियमसन, जिस तरीके से उन्होंने गेम चलाया है मिडिल ओवर्स में, स्पिनर्स को कितना बखूबी खेला उसने। वॉशिंगटन सुंदर की गेंद बहुत ज़्यादा स्पिन कर रही थी। सो ही इज़ वेरी गुड एट प्लेइंग एट स्पिन, इसलिए वो वनडे में ही कम्स इन द मिडल ऑर्डर एंड टेस्ट मैच में मैं बता दूं वो ओपन भी करते हैं न्यूजीलैंड के लिए। सो इन बोथ द प्लेसेस ही बैट्स एट अ वेरी टफ पोजीशन एंड आज के डेट पे एक उनके वन ऑफ द मेन स्टे है उनके बैटिंग के अलॉन्ग विद केन विलियमसन। सो इंडिया ने शुरुआत काफ़ी अच्छी करी बॉलिंग की। इनिशियली बहुत स्विंग मिल रहा था शार्दुल ठाकुर को, शुरू के 4-5 ओवर में उनको आउट स्विंग जो हो रहा था इट वॉज़ वेरी गुड, बट कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि कंसिस्टेंसी नहीं आ रही थी लाइन एंड लेंथ में। ही वॉज स्लाइटली वेवर्ड, बट इंडिया ने 3 विकेट्स लिए स्टार्ट में। और अर्शदीप सिंह का दिन बहुत ही नॉर्मल रहा, बिकॉज उन्हें 8 ओवर में 68 रन्स पड़े। और शुरुआत में वो जिस चीज़ के लिए जाने जाते अर्ली ब्रेक थ्रूज एंड ऑल, वो वहाँ कहीं ना कहीं भारत को नहीं दिला पाए। फील्डिंग के तौर पे भी इंडिया क्यों मैच हारी, कहाँ अपनी चूक हो गई, उसके बारे में भी हम बात करेंगे बड़े विस्तार से, बिकॉज यहाँ पे एक सुपरलेटिव परफॉर्मेंस था न्यूजीलैंड की तरफ से, स्पेशली फ्रॉम टॉम लेथन एंड केन विलियमसन। उन्होंने कम्प्लीटली आउट प्ले किया इंडिया को आफ्टर द पावर प्ले। जिस तरीके से न्यूजीलैंड ने केन विलियमसन ने अपने आप को अप्लाई किया ऑन द विकेट, शुरू में थोड़े स्लो थे वो, बट ग्रेजुअली जब टॉम लेथम आए उन्होंने काफ़ी अच्छा स्ट्राइक रोटेट करना स्टार्ट किया उनके साथ एंड दे बिल्ड ऑन द इनिंग्स एंड टॉम लेथम वॉज द एग्रेसर एंड केन विलियमसन टू का बैक सीट एंड वो एक सेकेंड फिडल खेल रहे थे फॉर टॉम लेथम। द वे टॉम लेथम पेस्ड हिज इनिंग्स वॉज, स्पिनर्स को उसने काफ़ी रिवर्स स्वीप और स्वीप मारे। और ये ग्राउंड के डायमेंशंस इस तरीके से थी कि स्क्वायर बाउंड्रीज एक जगह पे छोटी थी और जो एक्स्ट्रा कवर और डीप मिड विकेट के एंड्स होंगे वहाँ पे बहुत बड़ी बाउंड्री थी। और स्ट्रेट तो आप जानते ही काफ़ी अराउंड 50 to 55 मीटर्स बाउंड्री थी। सो दिस वे they paced their innings really well, and after a certain point of time they just ran through the match and it was 3 overs चल बचे थे और वो इजीली मैच जीत गए। इंडिया की चूक कहाँ हुई? उमरान मलिक ने काफ़ी शानदार डेब्यू किया। उनका जो फर्स्ट ओपनिंग स्पेल था बहुत फायरी ओपनिंग स्पेल था, जिस पेस के लिए वो जाना जाते हैं। उन्होंने 2 विकेट भी लिए। कहीं ना कहीं हमें लगा कि हम वो मैच में वापसी कर रहे हैं, मगर प्रॉब्लम क्या थी, जिस तरीके से बैटिंग एक पार्टनरशिप में होती है बॉलिंग भी पार्टनरशिप में होनी चाहिए। उनको दूसरे एंड से एज सच एग्रेसिव सपोर्ट नहीं था, रन्स उनके काफ़ी फ्री फ्लोइंग आ रहे थे, तो जो एक प्रेशर बनना चाहिए दोनों एंड से वो नहीं बन पा रहा था। वॉशिंगटन सुंदर को टर्न बहुत अच्छा मिल रहा था, इट वॉज गेटिंग वेरी डिफिकल्ट फॉर हिम प्ले, बट लेकिन उन्होंने उसे ईजिली खेल के निकाला। और फील्डिंग सेटअप भी अगर मैं देखूँ तो इतना मतलब सिंगल्स वेर ईजिली ऑन ऑफर फॉर देम, सो दैट दे वर नॉट प्लेइंग डॉट बॉल्स विच वॉज द कॉज ऑफ वरी जो इंडिया की इनिंग्स में थी। इंडिया ने काफ़ी सारी डॉट बॉल्स खेली थी, न्यूजीलैंड में उन्होंने वो चीज़ को रेक्टिफाई किया एंड दे केप्ट रोटेटिंग ऑन द स्ट्राइक। सो उमरान मलिक का एक स्पेल स्टार्टिंग का बहुत अच्छा रहा, शार्दुल ठाकुर का ओपनिंग स्पेल अच्छा रहा, बट शार्दुल ठाकुर एक बार जब स्विंग निकल जाती है इक्वेशन से, बॉल थोड़ी ओल्ड हो जाती है, उसके बाद इतने इफेक्टिव नहीं रहते, क्योंकि उनके पास इतना एक्सप्रेस पेस नहीं है जिससे वो बैट्समैन को ट्रबल कर सके, एंड स्पेशली ऑन दिस विकेट एंड ऑन दिस ग्राउंड जहाँ पे द मार्जिन ऑफ एरर वॉज वेरी मिनिमम, बाउंड्रीज इतनी छोटी थी। सो इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर बॉलर्स टू कंटेन द बैट्समैन।
तो यही देखना होगा कि इंडिया के पास आज शिखर धवन भी थोड़ा आउट ऑफ सॉर्ट लगे, उनसे मिस फील्डिंग हुई, उनसे कैच छूटा। युजवेंद्र चहल से भी स्टार्ट में बहुत फिन एलन का बहुत इजी कैच छूटा था, हालांकि वो इतना महंगा साबित नहीं हुआ क्योंकि वही ओवर में शार्दुल ठाकुर ने उन्हें आउट भी किया। तो फील्डिंग के लिहाज से जैसे शिखर धवन ने भी पोस्ट मैच में बोला कि देर इज़ लॉट ऑफ थिंग्स टू इम्प्रूव स्पेशली इन फील्डिंग एंड बॉलिंग, बट उन्होंने बैटिंग नहीं कहा। बट मेरे हिसाब से बैटिंग में भी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, स्पेशली जिस इंटेंट के साथ आप स्टार्ट करते हो। शिखर धवन और शुभमन गिल ने जो स्टार्ट दिया था वो ओके स्टार्ट था, काफ़ी स्लो स्टार्ट था, बट दैट इज़ द वे दे प्ले। लेकिन कहीं ना कहीं हमें सेकेंड मैच में, क्योंकि 306 जैसे कहने को तो 300 के पार टोटल है, बट आज के टाइम में आज की जिस तरीके से क्रिकेट खेली जाती है 301 पार स्कोर, या मैं कहूँगा स्लाइटली बिलो पार ही कहूँगा मैं इस स्कोर को, स्पेशली न्यूजीलैंड के ग्राउंड्स में जहाँ पे ग्राउंड्स बहुत छोटे हैं। तो यही एक डिफरेंस होगा 300 और 340 के बीच में, अगर आपका स्टार्ट बहुत अग्रेसिव हो और आप कैपिटलाइज करें। सो सेकेंड मैच में एक्सपेक्टेशन यही होगी कि जो भी हमारा टीम कॉम्बिनेशन रहे वो एक माइंडसेट के साथ जाएं, एक अप्रोच के साथ जाएं टू टेक द अटैक टू द ऑपोजिशन, जो श्रेयस अय्यर ने किया संजू सैमसन के साथ जब वो पार्टनरशिप कर रहे थे। जब उनका थोड़ा सा स्टेबलाइज हुआ, देन ही स्टार्टेड टेकिंग रिस्क एंड ही स्टार्टेड स्कोरिंग दोज रन्स। वो काफ़ी ट्रबल थे शॉर्ट बॉल से वगैरह, बट ही केम आउट ऑफ इट, ही ट्राइड हिज वे आउट। आप उसे हिट करना कहें या किस तरीके से कहें, बट उन्होंने अच्छा सेटअप किया और ही स्कोर्ड 80 रन्स फॉर द टीम। सो सेकेंड वनडे इंटरनेशनल के लिए अगर हम देखा जाए तो क्या चेंजेस एक्सपेक्टेड है, एक एरिया में टीम को ज़रूर सोचना होगा, दे शुड हैव द 6 बॉलिंग ऑप्शन, बिकॉज हमने कल देखा शिखर धवन के पास कोई अदर ऑप्शन था ही नहीं। वो किसके पास जाते, घूम फिर के उनके पास वही 5 बॉलर से, अगर वो 5 बॉलर्स चल नहीं रहे थे, जैसे अर्शदीप सिंह का इतना अच्छा दिन नहीं जा रहा था, युजवेंद्र चहल का दिन नहीं जा रहा था, तो स्टिल ही हैज़ टू हैव सम अदर ऑप्शन। अब वो चेंज क्या होगा, दैट इज़ द मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक कि वो चेंज क्या होगा और किसका होगा, बिकॉज मुझे लग रहा है इट विल बी अ टॉस अप बिटवीन संजू सैमसन एंड ऋषभ पंत, और उसके जगह शायद दीपक हुड्डा को लिया जाए। और कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ अगर दीपक चहर फुल्ली फिट है तो उन्हें शार्दुल ठाकुर की जगह आना चाहिए, बिकॉज शार्दुल ठाकुर ओपनिंग स्पेल में ही इज़ ओके, इज़ ऑलमोस्ट लाइक दीपक चहर, पर दीपक चहर कैन ऐड मोर वैल्यू। आई थिंक वो ओपनिंग स्पेल जो इसे भूवी पहले करते थे, ही हैज़ अ मोर विकेट टेकिंग एबिलिटी। सो आई थिंक दीपक चहर को कहीं ना कहीं वी शुड गेट वी कैन गेट हिम टू सी इन द सेकेंड वनडे इंटरनेशनल। बट इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि और कोई चेंज होने की आशंका है, बिकॉज अगर ऋषभ पंत या संजू सैमसन जाते हैं तो उनकी जगह दीपक हुड्डा आ सकते हैं और शार्दुल ठाकुर की जगह आ सकते हैं दीपक चहर, अगर वो फुल्ली फिट है। इसके अलावा उमरान मलिक ने काफ़ी अच्छी बॉलिंग करी, मतलब टू स्टार्ट विथ उनका फर्स्ट स्पेल 2 विकेट्स जो उन्होंने लिए, उसके बाद उन्हें भी रन पड़े, सारे बॉलर्स को रन पड़े आज। ओनली वॉशिंगटन सुंदर इंडिया से और मैट हेनरी न्यूजीलैंड से, जिनकी इकोनॉमी 5 के नीचे थी। वॉशिंगटन सुंदर का सबसे इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन रहा, भले आप बॉल से कहें बैट से कहें, एंड if he stays fit throughout, he will be an asset for our team in the coming period. So that's it from my side for now, and I'll be with you again with the second one day international update, which is starting tomorrow in Hamilton. सो प्लीज़ जुड़े रहिए क्रिक लाइफ के साथ, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन की बेल ज़रूर बजाए। और प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप बताइए कि सेकेंड वनडे इंटरनेशनल के लिए आप क्या चेंजेस देख रहे हैं और आपको क्या लगता है इंडिया का कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।